वेलकम टू अ स्पेशल मिशन दैट इज़ मिशन मैनेजमेंट। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे वीडियोस तो मिलेंगे ही, साथ ही आपको नेट फर्स्ट बुक की भी वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। कंपनी के पास क्या क्या सोर्सेज होती हैं फाइनेंस करने की अपने किसी प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था कि लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग होते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग होते हैं, वेरियस शॉर्ट ऑफ एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेज होते हैं कंपनी के। जैसे लॉन्ग टर्म में हो गया मेरे शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, है ना। तो बेसिकली हमने पिछले वीडियोस में ये कवर कर लिया था। आज हमें पढ़ना है कि अगर कंपनी चाहती है कि मुझे अब इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड मुझे क्या करनी है, इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग बेसिकली करनी है। मुझे पैसे उठाने के कहाँ से, आउट ऑफ द कंट्री, मतलब फॉरेन से अब पैसे उठाना चाहती है। तो वो हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। कंपनी कैसे पैसे उठाती है, क्या करना पड़ता है कंपनी को। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग वो सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आता है कि इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग के क्या क्या तरीके होते हैं। तो कंपनी को देखो क्या क्या तरीके होते हैं। सबसे पहले एक एडीआर होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एक होता है जीडीआर। ये दोनों इशू करने पड़ते हैं। ये दोनों वे हैं इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के, है ना। कि इससे हमने क्या करते हैं, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सोर्सेज हैं उससे हम इन दोनों की हेल्प से हम इकट्ठा करते हैं। सो बेसिकली ये जानने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि देखो क्या होता है कि सेबी क्या होती है, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हमारे कंट्री की जो स्टॉक मार्केट रेगुलेट करती है, उसने क्लियर ये मेंशन कर रखा है, अपने एडवाइस दे रखा है। ठीक है, कि देखो भाई कि अगर आपको शेयर इशू करना है ना, तो शेयर क्या करो आप विद इन द कंट्री ही आप कर सकते हो। विद इन द कंट्री आप शेयर कर सकते हो। आप ये सपोज करो कि ये कंट्री हो गई, ठीक है, तो आप कंट्री के अंदर ही कर सकते हो शेयर इशू, बाहर इशू नहीं कर सकते, बाहर इशू नहीं कर सकते। अब चूंकि देखो कंपनी को तो ये क्लियर मिल गया है एडवाइस की सेबी से कि आप बाहर इशू कर ही नहीं सकते हो शेयर। तो अब कंपनी बहुत क्या हो गई सस्पेंस में, कि क्योंकि कंपनी को तो बाहर भी क्या चाहिए, अपने शेयर्स चाहिए, है ना, शेयर होल्डर चाहिए। तो क्या करता है वो, एक रिसिप्ट इशू करते हैं, है ना, रिसिप्ट इशू करते हैं। तो वो ही कॉन्सेप्ट है मेरा कि कैसे क्या होता है, कैसे शेयर इशू करते हैं, वो क्या होता है मेरा रिसिप्ट। तो कंपनी या तो क्या करती है, देखो कैसे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के इंटरनेशनल तरीके के क्या है। एक होता है हमारा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एक होता है हमारा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, है ना। तो आप देखो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कैसे हम लोग, ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग है, इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग है, बेसिकली हम ये सीखने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट करते हैं। एडीआर, व्हाट इज एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सो एन अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट रिप्रेजेंट द ओनरशिप इन द शेयर्स ऑफ यूएस कंपनी। किसमें ऑनरशिप रिप्रेजेंट करेगी एडीआर, अगर आपके पास एडीआर है तो मतलब आपके यूएस कंपनी में कुछ शेयर्स हैं, है ना। एंड ट्रेड्स इन यूएस फाइनेंशियल मार्केट, आप यूएस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हो, आपके पास एडीआर है तो। ठीक है, तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर करें तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है। एडीआर कैन बी लिस्टेड ऑन एनी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, किसी भी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में एडीआर आपके पास है तो वो मेंशन है ना। 1 एडीआर इक्वल टू 2 शेयर्स, एक एडीआर आपके पास है इक्वल टू मतलब इंडियन कंपनी में आपके 2 शेयर है ना। एडीआर कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर, एडीआर हमेशा कन्वर्ट हो जाए किस में, शेयर्स में। नो वोटिंग राइट्स, आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं होगी। डिविडेंड ऑन देम इज सिमिलर टू डिविडेंड ऑन शेयर्स, जैसे आपको शेयर्स पे डिविडेंड मिलते हैं, सेम डिविडेंड किस पे मिलेंगे, अगर आपके पास एडीआर है तो आपको एडीआर पर भी डिविडेंड दी जाएगी, है ना। और एडीआर्स आर इन यूएस डॉलर डेनोमिनेशन, आपको एडीआर किस में इशू की जाएगी, यूएस डॉलर में, यूएस डॉलर के डेनोमिनेशन में इशूज़ की जाएगी। हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडीआर। हमारे पास टाइप्स क्या क्या होते हैं एडीआर के। तो पहला हो गया हमारा स्पॉन्सर्ड एडीआर, दूसरा हो गया क्या, अनस्पॉन्सर्ड एडीआर, है ना। तो अनस्पॉन्सर्ड एडीआर हमारा फर्दर कैटेगराइज इनटू रेस्ट्रिक्टेड एडीआर एंड अनरेस्ट्रिक्टेड एडीआर, विद while unsponsored ADR is further categorized into फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। तो हमने बात करनी है व्हाट इज स्पॉन्सर्ड एडीआर, व्हाट इज स्पॉन्सर्ड एडीआर। सो लेट्स
हमने स्पॉन्सर्ड एडीआर को समझना है कि ये क्या होता है। सो ये बेसिकली एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है किसके बीच, इशूइंग कंपनी के बीच और अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक के बीच, है ना, कि दिस इज अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन इशूइंग कंपनी एंड अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक। स्पॉन्सर्ड एडीआर को हम एक एग्रीमेंट होता है जो किसके किसके बीच होता है कि इशूइंग कंपनी एक होती है और अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक के बीच होती है ना, कि आप एडीआर इशू करो। तो अब स्पॉन्सर्ड एडीआर किसको एडीआर इशू करेगी, एक तो रेस्ट्रिक्टेड एडीआर इशू करेगी, एक अनरेस्ट्रिक्टेड एडीआर। तो रेस्ट्रिक्टेड एडीआर जो इशू करेगी अमेरिकन बैंक, तो किसको इशू करेगी, सम सेलेक्टेड सम पर्टिकुलर पीपल को, सम पर्टिकुलर इन्वेस्टर को ही अमेरिका के इशू करेगी रेस्ट्रिक्टेड एडीआर। और अनरिस्ट्रिक्टेड एडीआर किसको सेलेक्ट होता है, किसको इशू होता है, पूरे पब्लिक ऑफ अमेरिका, पूरी पब्लिक को। इसमें क्या होता था, सिलेक्शन हम लोग करते थे, कुछ पर्टिकुलर चुनिंदे क्या होते थे, इन्वेस्टर होते थे, उसी को हम क्या होता था, एडीआर इशू होता था, रेस्ट्रिक्टेड एडीआर। और इसमें अनरेस्ट्रिक्टेड में सबको होता था, ऑल पब्लिक ऑफ अमेरिका। ठीक है, बात करते हैं अनस्पॉन्सर्ड एडीआर की। तो अनस्पॉन्सर्ड क्या होता है, ये फॉर्मल होता था, ये इनफॉर्मल होता है। ये इनफॉर्मल एग्रीमेंट होता है बिटवीन इशूइंग कंपनी एंड अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक, है ना। अब बात करते हैं फर्दर कि फर्स्ट एडीआर क्या होते हैं, सेकंड एडीआर क्या होते हैं, थर्ड एडीआर क्या होते हैं। तो बेसिकली ये कैटेगराइज देखो की गए हैं इनके रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पे, रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पे। अगर आप फर्स्ट लेवल एडीआर लेते हो तो उसमें क्या होगी, कम, थोड़े कुछ कम होंगे रूल्स एंड रेगुलेशन। सेकंड लेवल एडीआर लेते हो तो कुछ ज़्यादा होंगे रूल्स एंड रेगुलेशन, और थर्ड लेवल एडीआर लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा होंगे रूल्स एंड रेगुलेशन। तो बेसिकली आप ऐसे डायग्राम बना के समझ सकते हो कि इसमें फर्स्ट होगा, सेकंड ये होगा, ये थर्ड होगा। तो फर्स्ट में कुछ कम होंगे और उससे कुछ ज़्यादा सेकंड में होंगे और उस सबसे ज़्यादा किस में होंगे, थर्ड में होंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हो बेसिकली कि थर्ड इज़ ग्रेटर देन सेकेंड इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट, ये लिख सकते हो कि थर्ड जो हमारा एडीआर है उसमें बहुत हाई रिस्क होगी, हाई रूल्स एंड रेगुलेशंस होगी, इसमें इससे कम होगी, है ना, और इसमें इस सबसे कम होगी, सबसे कम होगी। हाँ, तो ये होता है अनस्पॉन्सर्ड एडीआर। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस ऑफ इशू एडीआर। अब प्रोसेस क्या होती है एडीआर को इशू करने के लिए, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ एडीआर। तो सपोज करो कि मेरी एक कंपनी है, सपोज करो इंडिया की एक कंपनी है रिलायंस कंपनी है, उसको क्या करना है, इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के थ्रू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इकट्ठा करना है। तो वो एडीआर के थ्रू इकट्ठा करना चाहती है क्या, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इकट्ठा करना चाहती है किसके थ्रू, एडीआर के थ्रू, है ना। तो वो इशूइंग कंपनी सबसे पहले कहाँ जाएगी, देखो इशूइंग कंपनी, फिर डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, फिर अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक, फिर अमेरिकन इन्वेस्टर, ये चारों प्रोसेस होते हैं। अब ये प्रोसेस दोनों सब आपस में इंटरलिंक्ड है, कैसे हैं देखो। सबसे पहली बात कि हमारे पास कौन सी कंपनी थी, रिलायंस, है ना, जो कि रिलायंस होगी इशूइंग कंपनी, है ना, ये होगी इशूइंग कंपनी। अब इशूइंग कंपनी क्या होती है, ये यहाँ जाएगी अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक के पास, बोलेगी सर मुझे सपोज करो 50 करोड़ रुपए के शेयर इशू करने हैं, 50 करोड़ रुपए के शेयर इशू करने हैं। तो अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक बोलेगी कि ठीक है, ऐसे थोड़ी शेयर इशू होते हैं। तो ये अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगी, ये अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक यहाँ इसको बोलेगी, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के पास जाएगी। अब डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक कौन होगा, ये अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक से लिंक होगा। या तो अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक इसको बहुत अच्छे तरीके से जानेगी, या तो ये अमेरिका का ही कोई ब्रांच होगा, अमेरिकन बैंक का ही कोई ब्रांच होगा। तो इसको पूछेगी कि ये जो कंपनी है वो कुछ फाइनेंशियल इशू वो करना चाहते हैं, तो पता करके बताओ कि ये कंपनी कैसी है। तो जो डोमेस्टिक कंपनी है वो सारा डिटेल पता करेगी कि रिलायंस कैसी कंपनी है, फ्रॉड तो नहीं है। तो अगर ये कन्फर्मेशन भेजेगी, फिर डोमेस्टिक कंपनी क्या करेगी, कन्फर्मेशन भेजेगी, है ना। डोमेस्टिक कंपनी क्या करेगी, कन्फर्मेशन भेजेगी कि हाँ सर कंपनी तो एकदम बढ़िया है, आप कर सकते हो, है ना। तो अब क्या, अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक इसको बताएगा, इसको बोलेगी अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक इशूइंग कंपनी को कि आप मेरे डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक में इतने का शेयर लॉक करा दीजिए, जितने का शेयर आपको इशू करना है उतने का शेयर आप लॉक करा दीजिए। तो इशूइंग कंपनी क्या करेगी, इशूइंग कंपनी 50 करोड़ के शेयर, चूँकि 50 करोड़ उसको इशू करना था, तो 50 करोड़ के शेयर डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के पास जमा करा देगी, लॉक करा देगी, है ना।
अब डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक क्या करेगी कि इसको बता देगी, कंफर्मेशन भेज देगी कि यस सर, ये 50 करोड़ के जो शेयर्स हैं वो यहाँ पे जमा हो गए, हमारे बैंक के अंदर जमा हो गए। ठीक है, तो अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगी, इसको अमेरिकन इन्वेस्टर को एडीआर इशू कर देगी, एडीआर इशू कर देगी, और अमेरिकन इन्वेस्टर इसको खरीदेंगे। तो 10 करोड़ के, सपोज करो कितने के थे, 50 करोड़ के वो थे, 50 करोड़ के शेयर्स थे। अब 50 करोड़ जब पूरे हो जाएंगे तो अमेरिकन इन्वेस्टर किसको पैसे दे देंगे, अमेरिकन डिपॉजिटर बैंक को। ठीक है, अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक को पैसे दे देंगे पूरे 50 करोड़, और शेयर ले लेंगे, एडीआर ले लेंगे और पैसे दे देंगे। और अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगी, डिपॉजिट कस्टडियन बैंक को दे देगी, डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक को, और डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक क्या करेगी, इशूइंग कंपनी को दे देगी। तो ये प्रोसेस होता है हमारा एडीआर इशू करने के, है ना। नेक्स्ट मूव करते हैं कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब हम ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट की बात करते हैं कि ये क्या होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सो global depository receipt, it is a global finance vehicle that allows an issuer to raise capital simultaneously in 2 or more markets through a global offering। अगर आपके पास ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है तो ये अलाउ होता है कि आप कैपिटल को रेज कर सकते हो 2 और मोर मार्केट के अंदर, 2 और 2 से ज़्यादा कंट्री के अंदर आप क्या कर सकते हो, कैपिटल को रेज कर सकते हो। ठीक है, और ये सर्टिफिकेट जो बेसिकली होता है, जीडीआर की जो रिसिप्ट होती है, जो सर्टिफिकेट होती है, वो किसके द्वारा इशू होता है, इंटरनेशनल बैंक के पास, इंटरनेशनल बैंक के द्वारा इशू होता है ना। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं अगर, तो देखो जीडीआर और एडीआर की बेसिकली सेम, एकदम सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेम होते हैं। जैसे 1 GDR इक्वल टू 2 शेयर्स, वहाँ भी होता था, जीडीआर कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, एडीआर भी कन्वर्टेड होते थे। नो वोटिंग राइट्स, एडीआर के पास भी कोई राइट्स नहीं होते थे वोट के, है ना। डिविडेंड ऑन देम इज सिमिलर टू डिविडेंड ऑन शेयर्स, डिविडेंड कैसे मिलेंगे, जैसे शेयर पे मिलते हैं वैसे डिविडेंड जीडीआर पे भी मिलते हैं और एडीआर पे भी मिलते हैं। और जीडीआर, ये जी है, जी, जीडीआर आर इन यूएस डॉलर डिनोमिनेशन, इसमें जब भी इशू होंगे तो यूएस डॉलर डिनोमिनेशन में इशू होंगे, है ना। ये होता है हमारा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। फर्दर बात करते हैं टाइप्स ऑफ जीडीआर की, टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो एक होता है देखो यूनिटेड जीडीआर, एक होता है बाइफरकेटेड जीडीआर। अगर हम यूनिटरी जीडीआर की बात करें तो यूनिटरी जीडीआर में क्या होता है, अगर सपोज करो हमारे पास अगर यूनिटरी जीडीआर में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, है ना, बहुत सारे सपोज करो कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे क्या हैं कंट्रीज़ हैं, ये हो गया जापान हो गया, चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, श्रीलंका हो गया, ये हो गया, कोई भी कंट्री, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। तो सबके पास अगर यूनिटरी जीडीआर है, सबके पास अगर यूनिटरी जीडीआर है तो ये आपस में क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ये आपस में ईजिली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। क्योंकि अगर इफ़ यू आर हैविंग यूनिटरी जीडीआर देन द टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है, एक होता है, सेम होता है सबके लिए, टर्म्स एंड कंडीशन सबके लिए सेम होता है। ठीक है, तो ये होता है यूनिटरी जीडीआर में, है ना। ये क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, फिलीपींस हो गया, और सपोज करो कुछ भी लंदन हो गया। तो अगर इन सबों के पास क्या था, यूनिटरी जीडीआर था, तो सब आपस में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बाई एंड सेल ऑफ एनी ट्रांजैक्शन को की वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास यूनिटरी जीडीआर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, तभी आप कर पाओगे ट्रांजैक्शन, तो यूनिटरी जीडीआर होना ज़रूरी है। एंड बाइफरकेटेड जीडीआर में क्या होता है, बाइफरकेटेड जीडीआर में ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपके पास बाइफरकेटेड जीडीआर है तो आप नहीं कर पाओगे, सिंपल से इसमें कर लोगे, इसमें नहीं कर पाओगे। तो ये बाइफरकेटेड जीडीआर में यही होता है कि आपके पास बाइफरकेटेड जीडीआर है तो आप ये इसमें नहीं कर पाओगे, है ना। और यूनिटरी जीडीआर में आप क्या करते हो, आराम से कर लेते हो। ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि प्रोसेस ऑफ इशू जीडीआर। अब प्रोसेस की अगर बात करते हैं जीडीआर इशू करने में, तो देखो क्या होता है, सिमिलरली जैसा हमने प्रोसेस बताया था एडीआर को इशू करने में, सिमिलरली इशू करने का तरीका है जीडीआर को भी सेम, एकदम सेम। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ हमारा जो ओवरसीज़ बैंक है ना, यहाँ वहाँ क्या था, अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक, यहाँ हमारा ओवरसीज़ डिपॉजिटरी बैंक। ओवरसीज़ डिपॉजिटरी बैंक कोई पर्टिकुलर बैंक नहीं है, कोई एक देश की बैंक होगी। सपोज़ करो मैं ऑस्ट्रेलिया में क्या करना चाहता हूँ, एडीआर इशू करना चाहता हूँ, है ना, तो यहाँ ऑस्ट्रेलियन डिपॉजिटरी बैंक हो जाएगी।
जापान का होगा तो जापानीज डिपॉजिटरी बैंक हो जाएगी, है ना। तो ये होता है प्रोसेस ऑफ इशूइंग जीडीआर। सेम सेम इसमें भी होता है। क्या होता है, इशूइंग कंपनी पहले जाएगी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के पास, ये इसको कनेक्ट करेगी कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। फिर इशूइंग कंपनी क्या करेगी, इसके पास पैसे जमा कराएंगी, इसको शेयर से जमा कराएगी, और ये क्या करेगी, कन्फर्मेशन देगा इसको। कन्फर्मेशन जैसे ही देगा, ये जीडीआर इशू कर देगा, ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट। और जीडीआर जैसे इशू करेगा, पब्लिक सब्सक्राइब कर देंगे। पब्लिक सब्सक्राइब करते ही इसके पास अमेरिकन डिपॉजिटरी बैंक के पास, सॉरी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के पास पैसे आ जाएंगे। और ये पैसे क्या करेगा, ये पैसे डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक के पास दे देगा, और डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक क्या कर देगी, इशूइंग कंपनी के पास 50 करोड़ रुपए दे देगी। तो ये होता है दोनों प्रोसेस, एडीआर और जीडीआर, दो प्रोसेस जिससे हम इंटरनेशनल मार्केट में भी कैपिटल रेज कर सकते हैं, है ना। सो आई गेस कि समझ में आई होगी आप लोगों को कि एडीआर और जीडीआर क्या होता है, कैसे काम करता है। ये बेसिकली इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ठीक है। सो आई गेस कि आपको समझ में सारी कुछ आई होगी, है ना। सो अपने इस स्पेशल मिशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।